हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन यूजिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करी थी यूजिंग प्रिमिटिव डेटा, जिसमें हमने सिंपल एक स्ट्रिंग को पास किया था फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम एक नॉन प्रिमिटिव डेटा मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट और यहाँ पे लिखूँगा पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, पेरेंट पेरेंट टू चाइल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा। यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम मैं दे दूंगा पेरेंट टू चाइल्ड नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा, और इसका जो नेम है वो मैं दे दूंगा चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया और ये हमारा जो हमने पेरेंट कंपोनेंट पहले क्रिएट किया था ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। इनकी जो HTML है वो भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इस यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं टाइटल जो है इसका वो यहाँ पे मैं दे दूँगा नॉन प्रिमिटिव डेटा पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली इसी वे में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक चाइल्ड कंपोनेंट में कार्ड क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो पेरेंट कंपोनेंट इसमें यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट डेटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सबसे पहले तो हम जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर यूज़र का लेंगे, लेट से 1 स्टूडेंट का। उसके बाद जो उसका नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं नेम लूँगा स्टूडेंट का। लेट से इसी इसी डेटा को ले लेते हैं। ठीक है, ये बेचारा सजेशन दे रहा है तो इसका सजेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये मतलब नहीं तो बोलेगा कि यार मैं इतनी मेहनत लगा के सजेशन दे रहा हूँ, आप मेरा सजेशन नहीं मान रहे। ठीक है, तो इसको कॉपी करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा स्टूडेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट जो है वो मैं ठीक कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट जो हमने ठीक कर ली। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हमें रोल नंबर है वो हमें यूनिक रखने हैं सबके। ठीक है, यहाँ पे 2 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से श्रुति। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटे लेट से मुस्कान। ठीक है, और एड्रेस यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस को मैं कहता हूँ हटा ही देते हैं। ठीक है, एड्रेस को हटा देते हैं। ठीक है, एड्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली बस हमें ये देख रहे हैं हम कि कैसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि पेरेंट के ऊपर मैं यहाँ पे एक बटन क्लिक करूँगा, तो उस बटन के क्लिक होने पे मैं ये डेटा जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये हमने एक बटन क्रिएट कर लिया, लाइटनिंग बटन, लेबल जो है इसका क्लिक सेंड डेटा टू चाइल्ड, और ऑन क्लिक ये क्या कर रहा है, ये हमें एक हम मेथड क्रिएट करेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, तो जब भी बटन हमारा क्लिक होगा तो ये हैंडल क्लिक जो हमारा मेथड है ये कॉल होगा, और इसके कॉल होने पे हम डेटा को सेंड करेंगे टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं पेरेंट कंपोनेंट में। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं अपने हैंडल क्लिक मेथड को।
ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हमारा जो हैंडल क्लिक मेथड है ये बेसिकली क्या करेगा, एक यहाँ पे मैं और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट डिटेल्स के नेम पे एक मैं और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारा बटन क्लिक होगा वो क्या करेगा, इस स्टूडेंट डिटेल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट डेटा को यहाँ पे असाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट डिटेल्स इज इक्वल टू दिस डॉट, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया स्टूडेंट डेटा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये बटन क्लिक होगा, जैसे ही हमारा ये बटन क्लिक होगा तो ये बटन बेसिकली क्या करेगा, ये हैंडल क्लिक मेथड को कॉल करेगा। और हैंडल क्लिक मेथड क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल्स जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस स्टूडेंट डिटेल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट डेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसको असाइन कर देगा स्टूडेंट डिटेल्स में। ठीक है, अब इस स्टूडेंट डिटेल को हमें सेंड करना है टू आर चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, सबसे पहले हमें अपने पेरेंट कंपोनेंट में चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करना पड़ेगा। तो एम्बेड करने के लिए आपको पता ही है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो जी हमारा बटन है, ठीक है, इस बटन को भी यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसके अंदर रखूँगा अपने लाइटनिंग कार्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करेंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करने के लिए सी हाइफन, उसके बाद अपने चाइल्ड कंपोनेंट का नेम। ठीक है, तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट का जो नेम है वो क्या है, पेरेंट टू सी, मतलब पी टू सी, उसके बाद हाइफन, उसके बाद नॉन, फिर हाइफन, उसके बाद प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, फिर डेटा, उसके बाद चाइल्ड। और इसकी जो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो एम्बेड कर लिया। ठीक है, ये हमें एरर क्यों दे रहा है भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो एम्बेड कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट में कोई डेटा सेंड करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी इन आर चाइल्ड कंपोनेंट, जो कि पेरेंट के डेटा को रिसीव कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एपीआई डेकोरेटर यहाँ पे जो है इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊँगा एपीआई @API, और यहाँ पे लेट्स से टेस्ट डेटा ही ले लेते हैं। ठीक है, टेस्ट डेटा नेम की यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, तो ये अब जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा है इन स्टूडेंट डिटेल्स, इस डेटा को यहाँ पे हम अब टेस्ट डेटा में असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है, इसका इसका जहाँ पे हमने अपना चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं अपने चाइल्ड डेटा की, चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को, विच इज़ टेस्ट डेटा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम कैसे मेंशन करेंगे, टेस्ट हाइफन डेटा। ठीक है, जैसे ये हमारी प्रॉपर्टी है टेस्ट, उसके बाद जो डेटा का डी है वो कैपिटल है। ठीक है, तो जहाँ से कैपिटल लेटर हमारा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें हाइफन लगाना है, और जो डेटा का डी है उसको अब यहाँ पे हमें स्मॉल लिखना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं क्या असाइन करवा दूंगा, इसमें मैं जो स्टूडेंट डिटेल्स में मेरा जो डेटा है वो मैं असाइन करवा दूंगा अपनी टेस्ट डेटा प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टेस्ट डेटा प्रॉपर्टी में स्टूडेंट डेटा यहाँ पे असाइन करवाया, तो दैट मीन्स कि चाइल्ड में यहाँ पे टेस्ट डेटा में हमें ये वाला सारा डेटा, ये वाला सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा अपने जो है वो टेस्ट डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बेसिकली क्या करना होगा, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे देखो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एरे है। ठीक है, अब एरे के एलिमेंट्स को हमें आइट्रेट करना पड़ता है। तो आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो चाइल्ड हमारा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्पलेट, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच, और हमारा जो डेटा है वो हमारा किस में है, वो है टेस्ट डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आइटम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आइटम। ठीक है, और फॉर ईच लूप में जब भी हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं तब हमें यहाँ पे एक की का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, की का यूज़ करना पड़ता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये हमें एरर देगा। तो की यहाँ पे हम जो हमारा रोल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम डॉट। ठीक
ठीक है, अब हमें इसको इसका यूज करके, इस आइट्रेटर का यूज करके अब हमें अपने जो प्रॉपर्टीज है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो की होगी वो होगी स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा की इज इक्वल टू आइटम डॉट रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम जो बाकी की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सजेशन दे रहा है तो हम इसको ले लेते हैं। स्टूडेंट एड्रेस हमारे पास नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे क्या आया, आइटम विच इज आइट्रेटर डॉट आगे प्रॉपर्टी का नेम। ठीक है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या है, नेम है और एज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट एज का यूज करके हमने ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से कि हमारा जो ठीक जो है वो सारा डेटा जो है वो ठीक चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पेरेंट कंपोनेंट में हमने क्या किया, हमने एक बटन क्रिएट किया जिसके क्लिक होने पर हैंडल क्लिक हमारा जो मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, हैंडल क्लिक के कॉल होने पे क्या होगा, जो स्टूडेंट डिटेल्स हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करी है इसमें जो स्टूडेंट डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये असाइन हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट में हमने एक टेस्ट डेटा एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करी है और इस पब्लिक प्रॉपर्टी में हमने स्टूडेंट जो डिटेल्स हैं उसमें जो डेटा है वो टेस्ट डेटा को असाइन कर दिया जो कि एक चाइल्ड कंपोनेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में हमारे पास जो सारा डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको आइट्रेट करने के लिए टेस्ट डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हमें इसके ऊपर आइट्रेट करना पड़ेगा। आइट्रेट करने के लिए हमने फॉर ईच लूप का यूज़ किया। ठीक है, तो फॉर ईच लूप हमने लगाई अपने टेस्ट डेटा के ऊपर, उसको आइट्रेट करवाने के लिए हमने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, मतलब आइटम क्रिएट की जो कि आइट्रेटर होता है, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 आइट्रेट करेगा। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो है रोल नंबर, नेम और एज। ठीक है, रोल नंबर का यूज़ हमने यहाँ पे किया है की के लिए, और जो बाकी की नेम और एज प्रॉपर्टी है उनको हम यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके देखते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। तो यहाँ पे इसको डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको चेंजेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी और फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैन्युअली चेंज ना ही करने पड़े हमें। तो सिंपल इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में भी इसको यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूँगा। ठीक है, अब चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले हम डिप्लॉय करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, सबसे पहले हमें अपने चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो डिप्लॉय नहीं होगा। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। अब हम यहाँ पे अपने पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय करते हैं। तो हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊँगा मैं अपनी ऑग में और यहाँ पे मैं अपने पेज को एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद यहाँ पे इस पे अपना जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा अपने पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर्च करता हूँ नॉन प्रिमिटिव, तो यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा चाइल्ड, और ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है। इसको सेव किया और इसको यहाँ पे बैक जाके बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि जो डेटा है वो चाइल्ड में जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसको मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो डेटा है नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो मेथड है वो कॉल हो रहा है या नहीं कॉल हो रहा। इसको क्लोज करते हैं। ये है हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे ऑन क्लिक मुझे करना था, मैंने ऑन क्लिक लिखा हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग। ठीक है, तो अब दोबारा से चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं और
ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो मेरा डेटा है, ठीक है, रोहित, अमन, श्रुति, मुस्कान, तो सारा जो डेटा है वो चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम बेसिकली डेटा को सेंड करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा को ऐसे हम सेंड करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, और ऐसे हम डेटा को रेंडर करवाते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, सिमिलर वे वैसा ही है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे एक चाइल्ड में बस एक पब्लिक प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करनी है और उस पब्लिक प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे डेटा जो है वो सेंड कर देना है। ठीक है, और बस ये मैंने आपको दिखाया कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है उसको हम कैसे गेट करके और कैसे चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे हमें उसको रेंडर करवाना है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि पेरेंट टू चाइल्ड कैसे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा को सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।